नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं और ये हमारा 13वां पार्ट है। तो ये आपके मध्य प्रदेश पीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल और पीईबी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा राइट कॉर्नर पर, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। ग्रेफाइट आपको पता हो तो कार्बन का प्ररूप होता है, ओके, जो कि विद्युत का स्वचालक भी होता है। तो ग्रेफाइट हुआ, और बात की जाए हीरा हुआ, तो ये क्या है, कार्बन के प्ररूप होते हैं। और जो पेंसिल होती है, जो पेंसिल की लीड जो बनाई जाती है वो ग्रेफाइट से बनाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो बैतूल में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वहीं हम बैतूल की बात करें तो आपको देखिए ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर जो है वो बैतूल है। छिंदवाड़ा की जो है वो बगल से लगा हुआ है। बैतूल से जो है वो एक नदी निकलती है जिसे हम ताप्ती नदी कहते हैं, जो कि बैतूल की मुल्ताई से निकलती है। और ये जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो निम्न से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो ये है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस से संबंधित। यह दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जो वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, तो उसके बचने के लिए जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया था। और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करने के लिए जो है यह साइन किया गया था। तो ये कब किया गया था, आपको डेट याद रखनी है। ये किया गया था 11 दिसंबर 1977 को अपनाया गया था और इसको लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 को। ओके, ये कहाँ पर किया गया था? क्योटो जो है ये जापान में। ओके, तो बाकी आपको याद रखना है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, और ओजोन जिसे हम O3 से डिनोट करते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, साथ में ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर है? तो आपको अप्रोक्स जो है वो 50 लाख हेक्टेयर याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा 50 लाख हेक्टेयर के करीबन जो है वो, या 45 भी याद रख सकते हो, तो 45-50 के बीच में आप याद रख सकते हो वैल्यू, जिससे कि आपको आसानी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हो, ये रीजन देख सकते हो, यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ पर ये सिंचाई से संबंधित है। जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र हुआ ये केन नदी का है। यहाँ पर बात की जाए तो ये टोंस और ये सोन नदी से जो है वो संचित क्षेत्र है। नर्मदा नदी से ये देखिए यहाँ से ये पूरा, लेकिन नहीं जो है ये नर्मदा से संबंधित है। और ताप्ती से ये वाला है। इधर का जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक का जो है ये चंबल नदी का सिंचाई क्षेत्र है, और माही नदी जो है यहाँ पर है। वहीं सिंध की बात करें तो ये वाला क्षेत्र जो है वो सिंध का क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो बेतवा का क्षेत्र है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सभी जो है वो सिंचाई से संबंधित क्षेत्र हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में सागौन के कुल वन क्षेत्र की लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो है वो करीबन ये बात की जाए तो 17.5% जो है वो सागौन के वन पाए जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो सागौन के वन जो है वो मध्य प्रदेश में लगभग जो है वो 17.5% या 17.8% जो है वो माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो है वो तटीय की जो ये वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम जो तो बोलते हैं तट रेखा। तो ये गुजरात है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसकी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य है, और वो गांधीनगर है। और यहाँ के गवर्नर अभी जो है वो आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो विजय रूपानी है। ठीक है, यहाँ पर कांडला पोर्ट है, तो ये भी याद रखना है। गुजरात में जो है वो कांडला पोर्ट है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है पचमढ़ी, खजुराहो, ओरछा,
ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खजुराहो में जो है ये आयोजित किया जाता है। खजुराहो में प्रत्येक वर्ष जो है वो अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव किया जाता है। और वहीं हम बात करें खजुराहो को जो है वो चंदेल शासकों द्वारा जो है वो बनवाया गया था 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में। ये मध्य प्रदेश की प्रथम यूनेस्को में शामिल किया गया था। मेरी पहली साइट है, इसे 1986 में जो है वो शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जनगणना 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या वाला जो है वो कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये आपको देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जो है वो अप्रॉक्स याद रख लिया करें। तो 72%। ओके, तो 72% जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब तो यहाँ पर तो बहुत ही करीब वैल्यू दे दी गई हैं, ठीक है, पर अगर आपको इतनी करीब दे दी है तो 72% जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 72% है। ओके, बाकी आपको टोटल जनसंख्या तो पता ही होगा, 7,26,26,809 जो है वो जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। तो ओके, तो ये आपको याद रखना है, जो कि भारत की जो है वो कौन से 6% है। टोटल जो भारत की जनसंख्या है उसका 6% है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप आसानी से जो है वो इसका आंसर लगा सकते हो। और यह क्वेश्चन दरअसल जो है वो MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे मैंने शामिल किया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है वो मैप के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये है भूटान, ठीक है, ये है भूटान यहाँ पर। और देखिए ये सिक्किम लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है जिसे वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है, तो ये वेस्ट बंगाल है यहाँ पर, और ये आसाम है, और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से स्टेट लगते हैं, एक तो होगा सिक्किम, दूसरा होगा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया आसाम, और चौथा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा हमारा, मेघालय। मेघालय जो है यह भूटान के जो है वो सीमा साझा नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है। मेघालय जो है ये करता है पश्चिम बांग्लादेश से। ओके, तो बांग्लादेश से ये साझा करता है, तो ये भी आप थोड़ा याद रखना है। देखिए बांग्लादेश से कौन कौन से देश, कौन कौन से स्टेट जो है वो, एक तो हो गया हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, आसाम हो गया, मेघालय हो गया। तो ये सभी जो है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। वहीं हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, और पश्चिम बंगाल है। तो ये सभी जो है वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल की कैपिटल है थिम्पू, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है लोटे शेरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखने में आसानी होगी, जो मालवा का क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में, और इसी में जो है वो सर्वाधिक सोयाबीन उगती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए ये जो है वो अलग अलग रीजन है यहाँ पर। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, तो ये वाला जो ये आप देख रहे हो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये चंबल वाला क्षेत्र है, और मालवा वाला क्षेत्र जो पड़ता है ये वाला है, ठीक है। वहीं हम बात करें सतपुड़ा वाला, तो सतपुड़ा वाला आप देखिए ये काफ़ी फैला हुआ है, और पर अगर मालवा का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा है सबसे, तो ये भी आपको याद रखना है, ये विंध्याचल है यहाँ पर। ओके, और ये सेंट्रल जोन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मालवा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये है इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में जो है वो इनका जन्म हुआ था। और लता मंगेशकर हैं तो इनका भी जो है वो इंदौर में ही जन्म हुआ था, तो ये भी याद रखना है। वहीं हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो हमारी बीच जो पृथ्वी है उसको दो बराबर भागों में एक तरीके से बांटती है। ओके, जिसके नीचे जो है वो कर्क रेखा होती है, ऊपर रेखा जो है वो मकर रेखा होती है। तो आपको देश पता होना चाहिए। देखिए टोटल देश जो है वो कितने हैं, 13 है, जिसमें इक्वाडोर आता है, कोलंबिया आता है, ब्राज़ील आता है, साओ आता है, साओ टीम प्रिंसिया, और गुआना आता है, कांगो गणराज्य आता है, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य आते हैं, युगांडा, केन्या, सोमालिया हुआ, मालदीव हुआ, इंडोनेशिया हुआ,
और किरवाती हुआ। तो इन्हें छोड़कर जो है वो किसी भी देश से नहीं गुजरती है, तो मतलब इन लोगों से गुजरती है। तो आपको मैं मैप में दिखाना चाहूँगा, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है वो बीच से जो है वो भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरती है, जिसमें जो है वो बात की जाए तो मध्य प्रदेश और अपने भारत से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा आप देखिए, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, ये हो गया ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील हो गया यहाँ पर, और ये गुयाना हो गया यहाँ पर, ये सभी जो है रिपब्लिक कांगो, युगांडा, सोमालिया हुआ, केन्या हुआ यहाँ पर, ये अफ्रीका के जो है, नॉर्थ अफ्रीका के देश हैं। ये पूरा जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ओके। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो है वो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही जो है वो रेखा गुजरती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, एकमात्र कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें जो है वो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये भी याद रखना है। ये सभी जो है वो इंडोनेशिया का क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये द्वीप है इंडोनेशिया के, तो यहाँ से भी गुजरती है, और ये यहाँ पर पड़ता है मालदीव, तो मालदीव से होकर गुजरती है। तो ये सभी आपको देश जो है वो याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो कोरोना वैक्सीन प्रारंभ कब किया जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके। तो ये किया जाएगा दोस्तों 16 जनवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों वैक्सीन आपको याद रखना है, क्योंकि ये भारत की बनाई हुई वैक्सीन है, मेड इन इंडिया है। तो एक तो हो गया कोविशील्ड, और दूसरा है यहाँ पर कोवैक्सीन। तो आप देख सकते हैं ये है कोविशील्ड और ये है कोवैक्सीन। तो ये दोनों ही जो है वो इस्तेमाल की जाने वाली हैं, और ये पहले चरण में जो है वो 3 करोड़ व्यक्तियों को जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके पहले चरण में जो कोरोना वॉरियर हैं, जो कोमोर्बिड हैं, जिसमें बात की जाए तो जो स्वास्थ्य कर्मचारी हुए, पुलिस कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी हुए, तो ये सफाई कर्मचारी, तो इनको दी जाएगी। उसके बाद जो 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको दी जाएगी, और फिर जो कुछ कोमोर्बिडिटी जो पेशेंट रहते हैं, जिसमें डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, सांस की बीमारी हुई आदि से जो ग्रस्त होते हैं, तो उनको दी जाएगी, ओके। तो ये सभी आपको चीज़ें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर जो है वो नागार्जुन सागर बांध है, जो कि किस पे, कृष्णा नदी पर है। यहाँ पर सेरेसुलम डैम भी है, तो ये भी याद रखना। हीराकुंड डैम जो महानदी में पड़ता है, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है। सरदार सरोवर की बांध की बात की जाए तो ये पड़ता है गुजरात में, और कोयना डैम जो है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। इडुक्की डैम काफ़ी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये पड़ता है केरल में, काफ़ी पूछा जाता है, याद रखना है। टेहरी डैम जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है, और भाखड़ा नागरा डैम ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिनांक को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो आपको ये पता हो तो ये बनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है मैड्रिड स्पेन, ब्राजीलिया या ब्राज़ील में पड़ता है जो ब्राज़ीलिया हुआ, और होइनो वियतनाम में, और फोर्थ ऑप्शन है रियाद सऊदी अरब में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये हुआ था वियतनाम में। तो वियतनाम भी मिल सकता है, हनोई भी मिल सकता है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। जो आसियान जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। इसको फाउंड किया गया था 1967 में। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट काफ़ी बार पूछी गई है। तो 1967 में जो है ये फाउंड किया गया था, कहाँ पर? मलेशिया में, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तानसेन का मूल नाम क्या है? तानसेन का मूल नाम जो है वो रामतनु पांडे है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था, जो कि अकबर के हमेशा साथ रहा करता था। दीन ए इलाही जो धर्म जो अकबर द्वारा बनाया गया था, तो इसको पहला जो हिंदू था वो बीरबल ने जो है वो एक्सेप्ट किया था इस धर्म को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में जो है वो विधानसभा सीटों की संख्या आपको बतानी है। 225, 230, 236, 216। तो इसका आंसर हो जाएगा 230। तो मध्य प्रदेश में जो है वो 230 जो है वो विधानसभा जो है वो सीटें हैं, आपको याद रखना है।
अभी हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और विपक्षी नेता जो है वो कमलनाथ हैं जो कि कांग्रेस से हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, देवास किस लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग से, शहद उत्पादन से, शहद उत्पादन, करेंसी नोट की छपाई से, सिक्कों की ढलाई से। तो देवास में जो है वो करेंसी नोट की छपाई के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो बैंक नोट मुद्रालय है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को जो है वो ये जो है वो स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। डेट याद रखना है, 1974 में जो है वो देवास जो है वो यहाँ पर बैंक नोट मुद्रालय जो है वो स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ये कहा गया है भोजपुरी, ब्रजभाषा, निमाड़ी, मालवी। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है ये बिहार तरफ जो है वो बोली जाती है। ब्रजभाषा की बात की जाए तो जो मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है, जैसे भिंड, मुरैना हुआ, ग्वालियर हुआ, तो यहाँ पर जो है वो ब्रजभाषा बोली जाती है। निमाड़ी वाला निमाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है और मालवा का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बुंदेल, बकेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निवाड़ी, भीली बोलियाँ बोली जाती हैं। कोरकू, गोंड जैसी बोलियाँ बोली जाती हैं। इसमें ब्रजभाषा भी बोली जाती है, तो यहाँ पर नहीं है, ब्रजभाषा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है भोपाल, विदिशा, रायसेन, जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा रायसेन में। रायसेन में जो है स्थापित है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि एक पौराणिक जो है वो आवासीय पूरा स्थल है। और यहाँ पर जो है ये शैल चित्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो याद रखना है, जो आदि मानव द्वारा बनाए गए यहाँ पर शैल चित्र हैं तो उसके लिए जानी जाती है। पूरा पाषाण काल में से मध्य पाषाण काल तक जो है इसका समय माना जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय से जाना जाता है। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो चित्र हैं यहाँ पर, तो ये भीमबेटका में बनाए गए हैं आदि मानव द्वारा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये एमपीपीएससी 2012 में जो है पूछा गया था कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और जितनी जानकारी आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में पता है तो वो आप जरूर बताना। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकन बन के उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।